ये 2 महीने हो चुके हैं हमें जॉब ढूंढते ढूंढते दूसरी जॉब, लेकिन अभी तक मिली नहीं। लिखा हुआ है कम ज्वाइन अवर टीम। अगर यही हम लोग 10-15 दिन पहले आते तो क्या पता अपना चांस लग जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने नाइट शिफ्ट खा ली है सारी की सारी, लेकिन यहाँ पे ये पॉलिटिक्स तो ज़रूर चलती है। हमको यहाँ पे आए 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, अभी तक जॉब मिली नहीं। अब इंडियन बंदे का नाम मैं नहीं बताऊँगा, यहाँ से भी हमको नाकामयाबी मिली। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज है डे 4 ऑफ जॉब हंटिंग इन कनाडा। हालांकि ये 2 महीने हो चुके हैं हमें जॉब ढूंढते ढूंढते दूसरी जॉब, लेकिन अभी तक मिली नहीं। उसके रीज़न है बहुत सारे, क्योंकि 10-15 दिन हम लोग बीमार हो गए थे, फिर 10-15 दिन अपना क्रिसमस वगैरह ये सारा सब कुछ आ गया था, और फिर इच्छा हुई नहीं इतनी ज़्यादा। तो आज भाई अपने को शिफ्ट भी मिलने लग गई थी, 20-25 घंटे मिलने लग गए थे, तो सोचा अब क्या ही जाए। फिर अभी वापस नहीं मिल रहे हैं तो सोचा चलो चला जाए और आप लोगों को फिर से दिखाया जाए कि क्या जॉब कंडीशन है कनाडा में। और बहुत सारे लोग अभी तक जॉब ढूंढ ही रहे हैं, जो जनवरी इंटेक में आए वो, जो सितंबर इंटेक में आए वो। तो मैंने सोचा कि रियल लाइफ कंडीशन दिखाने का फिर से टाइम आ चुका है। अभी चलते हैं, अपने को भी सेकेंड जॉब चाहिए उसके लिए। तो आज निकल चुका हूँ मैं सारे के सारे सर्कल के, या फिर ऐसे स्टोर जो 24 घंटे खुले रहते हैं, क्योंकि अपने को स्पेसिफिकली नाइट शिफ्ट चाहिए। तो आप लोगों को पता चलेगा कि नाइट शिफ्ट का कैसे क्या सीन है। क्या बहुत सारे लोगों ने नाइट शिफ्ट खा ली है सारी की सारी, और वो सारा सौदा इसमें आप लोगों को पता चलेगा। अब बता देता हूँ कि अपने टिम हॉर्टन्स का जो इंटरव्यू आया था उसका क्या हुआ। तो गाइस चलते चलते मेरे पीछे आप लोगों को सर्कल के दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके बात करते हैं कैसे क्या सीन है, क्या वो लोग हायर कर रहे हैं तो मेरे को करेंगे नहीं करेंगे, और कितने रिज्यूम उनके पास पहले से पड़े हुए हैं। हालांकि नए लोग जो भी जॉब ढूंढते हैं उन लोगों को मैं टिप दूंगा। यहाँ पे जैसे जितने भी स्टोर दिख रहे हैं, स्टोर हो चाहे वो फूड हो चाहे कुछ भी हो, सब जगह जाके रिज्यूम दे देने का, एक भी जगह छोड़ने का नहीं। अभी हालांकि हम अपने को सिर्फ नाइट जॉब चाहिए, इसलिए हम ऐसे स्टोर में जा रहे हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं। बाकी सारे स्टोर मतलब सारी दुकानें जो भी बोलो आप लोग, वो 24 घंटे खुले नहीं रहती है। तो अभी चलते सर्कल के में और बात करते क्या सीन है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि वी विल बी राइट बैक इन 10 to 15 मिनट्स। मतलब अंदर साफ़ सफाई वगैरह चल रही होगी, तब तक हम वहाँ जाते। क्रेजी एक्स करके एक इंडियन रेस्टोरेंट टाइप खुला है, नया ही खुला है, तो शायद वहाँ पे क्या पता हायरिंग हो रही हो। चले वहाँ पे जाके बात करते हैं, ताकि दिन की जॉब्स का क्या कंडीशन है वो भी पता चल सके। हाँ तो गाइस क्रेजी एक्स में गए, वहाँ पे मतलब इंडियन बंदा ही काम कर रहा था, मैनेजर था नहीं, और नया नया स्टोर है तो इतनी ज़्यादा भीड़ भी थी नहीं। तो उसने बोला कि यू कैन ड्रॉप योर रिज्यूम में, आई विल टॉक विद द मैनेजर। तो रिज्यूम तो हम लोगों ने दे दिया। अभी चलते, सर्कल के खुल चुका होगा, वहाँ पे जाके बात करते हैं। तो गाइस सर्कल के में मैनेजर तो थी नहीं, सर्कल के में भी एक इंडियन लड़की काम कर रही थी। उससे मैंने पूछा कि मैनेजर है क्या, उसने बोला नहीं, शी इज़ नॉट राइट देयर राइट नाउ, मतलब नहीं है अभी। और फिर मैंने उससे पूछा कि आर यू गाइस हायरिंग, तो उसने बोला नो, वी हैव जस्ट हायर्ड वन गाय। अपनी किस्मत में पत्थर जो लिखे थे वो पत्थर ही मिले हमको, मतलब कि एक बंदे को हायर कर लिया है तो हम लोग मिस हो गए। अगर यही हम लोग 10-15 दिन पहले आते तो क्या पता अपना चांस लग जाता यहाँ पे। तो ऐसे चांस कोई मिस नहीं करना है, आप लोगों को जाते रहना है। जैसे कि मैंने ब्रेक ले लिया था 1.5-2 महीने तक, तो मैं गया ही नहीं, और फिर अब निकला हूँ वापस। तो ये 1.5-2 महीने में कितने लोग कहाँ पे हायर हो गए होंगे क्या पता। तो आप लोगों को जब एक बार रिज्यूम लेके आप लोग निकलना स्टार्ट करो तो फिर आपको रुकना नहीं है गाइस। रोज़ निकलो, रोज़ जाओ, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आपको जॉब ना मिले हार मत मानो। मैंने हार मान ली थी 3-4 दिन में कि अरे यार सेकेंड जॉब नहीं मिलेगी, चलो ये जो जॉब चल रही है यहाँ पे 20 घंटे मिल जाते, 15-16 भी मिलते तो चलो खर्चा तो निकल रहा है। ऐसे हार नहीं माननी है। हालांकि मेरे पास तो जॉब थी, बहुत सारे लोग ऐसे हार मान लेते कि अरे यार जॉब ही नहीं है, 2-3 दिन जाते फिर कभी जाते ही नहीं है। फिर बोलते हैं हमको यहाँ पे आए 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, अभी तक जॉब मिली नहीं। अरे जाते ही नहीं है तो मिलेंगे कहाँ से? घर पे आके थोड़ी बोलेंगे कि आओ आओ तुम्हारे लिए जॉब है। तो ऐसा चलता है। अभी चलते किसी और सर्कल के, या फिर ऐसे किसी और स्टोर पे जहाँ पे 24 घंटे वो खुला रहता है और अपने को नाइट शिफ्ट मिलने के चांस हो सके। अभी डाउनटाउन आ चुका है, सामने देखो वो तालाब दिख रहा होगा आप लोगों को, बैरी का। तो गाइस चलते चलते पीछे सबवे आ चुका है, सोचा यहाँ पे भी दे ही दे रिज्यूम, क्या पता अपने को मिल जाए। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे 3 दिन शिफ्ट मारेंगे, तो ये 4 दिन तो फ्री है दिन को भी, तो यहाँ पे मार लेंगे। तो ऐसे जाके अंदर जाके बात करते हैं कैसे क्या सीन है। तो गाइस इस सबवे पे तो मैनेजर ही मिल गया था, अपना इंडियन मैनेजर ही था। मैंने बोला आर यू गाइस हायरिंग, तो बोला कि नो सबवे इन होल बेरी इज हायरिंग, मतलब कि पूरी बेरी में जितने भी सबवे है कहीं पे भी हायरिंग नहीं चल रही है।
चलिए, अब पता चला कि अपने को किसी भी सबवे पे नहीं जाना है। अब हम चलते हैं पीछे वहाँ पे बेफील्ड कन्वीनियंस पे और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या सीन है। गाइस ये भी हायर नहीं कर रहे, यहाँ से भी हमको नाकामयाबी मिली। अब चलते कहीं और। तो गाइस अभी चलते चलते एक लड़की थी, मतलब इधर की कैनेडियन लड़की, वो बोलती है कि डू यू स्मोक। नशेड़ी थी ऑफ कोर्स। तो मैंने बोला नो आई डोंट। तो ऐसे बहुत सारे आपको चलते फिरते पैसे भी मांग सकते हैं, चलते फिरते लाइटर मांग सकते हैं, और उन लोगों को जितना इग्नोर करो उतना बेस्ट है। अभी हम आ चुके हैं टिम हॉर्टन्स। टिम हॉर्टन्स ड्राइव थ्रू पूरी रात चलता है, तो यहाँ पे जाके पूछते हैं कि भाई हायरिंग चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि अपने को नाइट शिफ्ट यहाँ पे मिलने के चांस हो सकते हैं। और पिछले टिम हॉर्टन्स का क्या हुआ वो बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी हायरिंग नहीं चल रही थी टिम हॉर्टन्स में। बोला कि वी विल बी हायरिंग फॉर मार्च एंड अप्रैल। तो रिज्यूम तो ले लिया। अब बात करते हैं कि पिछला जो टिम हॉर्टन्स पे अपना इंटरव्यू आया था, वो माना जाता है कि बेरी का लगभग मेन टिम हॉर्टन्स ऐसे मान लो। तो वहाँ पे अपना क्या बात बनी और क्यों नहीं हुआ वहाँ पे, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो बेसिकली हुआ क्या था कि फर्स्ट डे ही हम लोग जब कॉफ़ी पी रहे थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे रिज्यूम ड्रॉप कर देते, क्या पता ये लोग हायर कर रहे हो। तो मैंने रिज्यूम ड्रॉप कर दिया, और वहाँ पे जो सुपरवाइज़र या मैनेजर जो भी काम करती है गोरी, उसका फ़ोन आया कि कैन यू कम फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, लेकिन इंटरव्यू लिया था एक इंडियन बंदे ने। अब इंडियन बंदे का नाम मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि भाई ऐसा लगेगा कि मैं उसको ऑफेंड कर रहा हूँ या जो भी, क्या पता वो ऑफेंड हो जाए। तो उस दिन हम इंटरव्यू दे के आए और अपनी शिफ्ट पे गए थे, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। शिफ्ट पे जाते ही वहाँ पे जो टिम हॉर्टन्स पे एक बंदा काम कर रहा था, नॉर्मल एम्प्लॉय, वो आया था अपने यहाँ पे डोलरामा पे, और बोलता है कि जिसने तुम्हारा इंटरव्यू लिया तुम उसको जानते हो क्या। मैंने बोला कि नहीं, उसको तो मैं नहीं जानता हूँ, पर्सनली नहीं जानता हूँ। तो बोला फिर तो मुश्किल है। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है, मतलब बोल क्यों रहा है। तो उसने पूछा तुम्हारा क्या बना उधर। तो मैंने बोला कि, उसने बोला 1 हफ्ते में फ़ोन करूँगा अगर आपका बन जाता है तो। तो उसने बोला फिर तो मुश्किल है अगर आप उसको नहीं जानते हो तो। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर 10 दिन तक फ़ोन आया नहीं। 10 दिन बाद मैंने फ़ोन किया टिम हॉर्टन्स वालों को, तो वो जो गोरी थी मैनेजर, उसने बोला कि जिसने तुम्हारा इंटरव्यू लिया है वो वेडनेसडे या थर्सडे को काम करता है, उस दिन फ़ोन करके उससे पूछना। उसको फ़ोन किया तो उसने बोला सॉरी वी हैव हायर्ड एज ऑफ नाउ बट वी विल बी कीपिंग योर रिज्यूमे, अगर आगे जाके हायरिंग होगी तो आपको कॉल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस वहाँ पे काम करने वाले ने खुद ने ही बोल दिया कि तुम उसको जानते हो, कि अगर नहीं जानते हो तो मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि वो बंदा अगर सुपरवाइज़र या मैनेजर जो भी बन चुका है, वो ऐसे लोगों को ही हायर करता है जिनको वो जानता है। मतलब कि अपने दोस्तों को हायर करता है, या फिर क्या पता आगे तो आप लोग जो स्टोरी बनाना चाहो बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये पॉलिटिक्स तो ज़रूर चलती है कि अगर आपके दोस्त है और कोई सुपरवाइज़र या मैनेजर है तो वो ज़रूर आप लोगों को हायर करेगा। एक तरह से देखा जाए तो ये अनफेयर है, और एक तरह से जो हायर हो जाते हैं ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे दोस्तों के थ्रू, वो लोग तो बोलेंगे ये फेयर है। और तो उनका क्या, जो कनाडा में किसी को नहीं जानते और जॉब ढूंढ रहे हैं, वो तो किसी को नहीं जानते, तो क्या उनके लिए जॉब ही नहीं है। आप ये बताओ ये फेयर है या अनफेयर है, कमेंट के अंदर। तो गाइस चलते चलते हम लोग मैकडोनल्ड्स आ गए हैं, डाउनटाउन वाला मैकडोनल्ड्स। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता दूं। हालांकि यहाँ पे पहले भी पूछा था, उन्होंने बोला वी आर नॉट हायरिंग, अभी क्या पता हायर कर रहे हो। तो आप लोग जहाँ पे भी जाओ, जैसे कि डे 1 पे जहाँ पे गए थे रिज्यूम देने, ऐसा नहीं कि वो कभी हायर नहीं करेंगे। 5-6 दिन बाद आप वापस वहाँ पे जाओ, 7-8 दिन बाद वापस वहाँ पे जाओ, क्या पता कोई छोड़ के चला गया हो, कुछ भी हो सकता है। क्या पता मैनेजर का मन उठ गया हो, मतलब मन बदल गया हो, स्टोर ज़्यादा कमा रहा हो, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हो, तो ऐसा हो बदलता रहता है। इसलिए मैं मैकडोनल्ड्स में वापस जा रहा हूँ पूछने के लिए। हालांकि मुझे पता है बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने पूछा था, लेकिन फिर भी एक बार और पूछने में क्या जाता है। तो गाइस अंदर गया, हायरिंग मैनेजर मिल गया था। तो इन्होंने बोला कि अभी तो हम हायर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंडे को मैं अपने बॉस से पूछ के, मतलब जो ओनर है यहाँ का इस मैकडोनल्ड्स का, उससे पूछ के जवाब दूंगा कि हायर करने हैं नहीं करने लोगों को, उसके बारे में बात होगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई थोड़ा बहुत अपना इंप्रेशन डालने के लिए बात कुछ ना कुछ तो छेड़नी पड़ेगी, ताकि इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए अपने अंदर। तो ने बोल दिया हाउ वाज योर डे बिन। तो उसने बोला इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, व्हाट अबाउट यू। मैंने बोला इट वाज अ सनी डे, मतलब अभी विंटर है लेकिन सनी डे चल रहा है। तो फिर वो बात करने लगा कि हाँ सनी है, बहुत अच्छा डे था। मैंने बोला दिस विंटर इज़ नॉट बिन विंटर राइट, मतलब इतना बर्फ़ वगैरह गिरा नहीं।
उसने फिर एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि हाँ बेरी में इतना बर्फ़ गिरता है, स्नो वैलीज़ होती है, वो होता है, ये होता है। तो ऐसे करके नॉर्मल जैसे दोस्त से बात करते हैं हम लोग, वैसे बात करने लग गया। तो ऐसे अगर आप लोग बात करोगे तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट आएगा सामने वाले को आपके अंदर। अगर ये हायर कर रहा होगा तो डेफिनेटली मेरे को कॉल करेगा। तो अभी चलते कहीं और ढूंढने की तलाश अपनी जारी है जॉब, जब तक जॉब नहीं मिल जाती है। अब तो वीडियो आते रहेंगे, अब हम डिमोटिवेट नहीं होने वाले। तो अभी देखते सर्कल के या फिर कहीं और जाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज़ मेरे पीछे एक और सर्कल के है, इस पेट्रोल पम्प के पीछे, मतलब गैस स्टेशन के पीछे। यहाँ पे मैं शायद कनाडा आने के बाद चौथी बार आ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हायर हो जाते, पता भी नहीं चलता अपने को कि हायरिंग चल रही थी। तो अभी क्या पता वापस हायरिंग हो रही हो। चलिए जाके बात करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी ना सुन के आने की आदत सी हो गई है। स्टार्टिंग में आप लोगों को याद है ये वी आर नॉट हायरिंग सुन के बोर हो जाओगे, ऐसा लगेगा अरे यार अब जाना ही नहीं है, छोड़ो कहीं हायरिंग नहीं चल रही है। लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी, धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगेगा। आपको जब इंडियन बंदा अंदर काम करते हुए दिखेगा तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी नो वी आर नॉट हायरिंग, या फिर मैनेजर नहीं है, या फिर मैनेजर कब आता है पता नहीं। ऐसे झूठ मतलब जो भी है वो सारा सब कुछ अब लोगों को पता चलेगा। गाइस जिस टीम हॉर्टन्स के यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो एंड किया था वहीं पे आज चौथा दिन भी एंड कर रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? चलते चलते मिस्टर सब पे आए हैं, नाम सुना सुना लग रहा है, तो अंदर जाके देखते हैं। और भाई ये सीनरी देखो आप लोग, अरे भाई क्या ही मस्त लग रहा है देखो। चलिए चलते हैं और अंदर पूछते कैसे क्या सीन है। कोर्स की बात है गाइस, यहाँ पे भी इंडियन लड़कियाँ दो काम कर रही थी, उनको रिज्यूम दिया, बोला मैनेजर को दे दूँगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है भाई, इंडियन जहाँ पे काम कर रहे हैं 90% लोग आपका रिज्यूम फेंक देंगे। लेकिन अगर ये भली निकली और दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम तो जॉब ढूंढ ही रहे हैं, कहीं और चल जाएंगे। यहाँ 5-6 दिन बाद फिर आ जाएंगे। 5-6 दिन बाद आप लोगों को जो भी स्टोर में आप लोग गए वो रिपीट कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी देखते हैं आगे कहीं और कुछ स्टोर वगैरह हो तो। गाइस मेरे पीछे एक और गैस स्टेशन है अल्ट्रामार्ट करके, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। पीछे वो कन्वीनियंस स्टोर दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके पूछते हैं कि भाई हायरिंग चल रही है नहीं चल रही है। चलते चलते मैं बेरी साउथ आ चुका हूँ, 10-15 किलोमीटर का राउंड हो चुका है। अगर आप लोगों को चलने से डर लगता है तो भाई जॉब हंटिंग नहीं करो तो अच्छा है। भाई साउथ में आ चुका हूँ लिटरली, क्या बताऊँ आपको। एक खंबे के पीछे वो रेडियो वाला टावर है इधर बेरी का साउथ का, वो दिख रहा है। पता नहीं कहीं आ चुका हूँ, यहाँ से बस भी मिलेगी या नहीं पता नहीं। एज एक्सपेक्टेड गाइस, एक इंडियन बंदा काम कर रहा था, उससे पूछा इज़ द मैनेजर ऑन ड्यूटी राइट नाउ, बोला नहीं। फिर पूछा आर यू गाइस हायरिंग, बोला नो वी आर गुड एज ऑफ नाउ। ये तो होगा सब जगह। चलिए आगे चलते हैं, उधर बहुत सारी मेरे को बोर्ड्स दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हो सकती है, वहाँ पे भी जाके पता करता है। इसने तो रिज्यूम भी नहीं रखा, बोलता है वी आर गुड एज ऑफ नाउ। ठीक है सह लेंगे थोड़ा सा, आगे चलते हैं। गाइस उस गैस स्टेशन पे अभी हम लोगों ने पूछा था, चलते चलते आ चुका हूँ टाइल मास्टर, इसके पास में लिखा हुआ है कम जॉइन अवर टीम, और इतनी सारी पोजीशंस अवेलेबल है, इसके ऊपर रिज्यूम भेजो। अंदर जाके डायरेक्टली पूछते हैं कैसे क्या सौदा रहने वाला है, इस पर भेजना है या फिर अंदर हो रहा है। ये तो वैसे है ना, आप साल में कभी भी आओ ये तो लगा हुआ ही रहेगा, क्योंकि चाहे हायरिंग चल रही हो नहीं चल रही हो, खुद की कंपनी को सबको प्रमोट करना होता है। तो गाइस यहाँ पे एटलीस्ट इन लोगों ने रिज्यूम तो रख लिया, बोला कि आई विल पास इट टू द हायरिंग मैनेजर। और जो जिसने रिज्यूम लिया था शायद वो सुपरवाइज़र होगी या क्या होगी, सारा सब कुछ देख रही थी। बोलती है रिज्यूम लेके यहाँ पे रखा, मतलब टेबल पे, और बोलती है व्हाट डू वी गॉट हियर, मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस वगैरह है। फिर पढ़ रही थी उसके अंदर कि अच्छा यहाँ पे काम करता है और जॉर्जियन कॉलेज में है, ओके इंटरेस्टिंग, ऐसे ऐसे करके लास्ट में बोली कि ओके आई विल पास इट टू द हायरिंग मैनेजर एंड विल गेट अ कॉल शॉर्टली इफ़ वी आर हायरिंग और नॉट। तो चलो ये तो अच्छी बात हुई। अब चलते हैं वहाँ कहीं और भाई कोई स्टोर ढूंढने की तलाश करते हैं, और फिर बताता हूँ आप लोगों को जैसे जैसे जो जो जहाँ जहाँ रिज्यूम दे रहे, जो जो एक्सपीरियंस है वो सारा सब कुछ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हर स्टोर में अलग एक्सपीरियंस होगा, कोई डायरेक्ट बोल देगा भाई नॉट हायरिंग, जाओ भाड़ में जाओ मतलब ऐसे नहीं बोलेगा, लेकिन मतलब मुँह पे बोल देगा वी आर नॉट हायरिंग, मतलब कोई इंडियन काम कर रहा होगा तो और कैनेडियन कर रहा होगा तो भी अगर वो हायर नहीं कर रहे तो यही बोलेंगे ना वी आर नॉट हायरिंग। तो अभी चलते हैं यहाँ पे सामने कहीं और किसी स्टोर में जाके देखते हैं कि कैसे क्या चल रहा है। हालांकि अभी मैंने जो 24 घंटे खुले होते हैं उनको छोड़ के ऐसे नॉर्मल से स्टोर में जाना शुरू कर दिया, ताकि पहली बार जो बंदा जॉब ढूंढ रहा है उसका एक्सपीरियंस भी मैं शेयर कर पाऊँ कि भाई
नॉर्मल दिन में भी जॉब मिलती है या नहीं मिलती है ना। तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कैसे क्या सीन है। तो गाइस लिक्विडेशन नेशन या जंगलों के बीच कहीं, भाई बेरी में मैं खुद 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें पहली बार देख रहा हूँ भाई। बेफील्ड वगैरह पे तो सारे ही लोग जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज और जगह चला जाए और वहाँ पे देखा जाए कि वहाँ पे हायरिंग चल रही नहीं चल रही है। यहाँ पे कौन ही आता होगा, सोचो ऐसे जंगलों के थ्रू हर कहीं से चल चुला के इधर आया हूँ, तो यहाँ पे क्या पता हायरिंग चल रही हो, जाके पूछते कैसे क्या सीन है। गाइस यहाँ पे भी वही बोला जो सब लोग बोलते हैं, वी आर नॉट हायरिंग राइट नाउ बट यू कैन ऑलवेज ड्रॉप योर रिज्यूम ड्रॉप करके आ गए। अभी देखते हैं भाई कहीं और सौदा बैठता है अपना। तो हेंस बर्गर में पूछ के आते हैं आखिरी, और वहाँ पे भी चलते हैं पेट्रो कैनेडा, और हेंस बर्गर में पूछ के आते हैं कैसे क्या चल रहा है। गाइस यहाँ पे बात बनी नहीं बनी उससे पहले पीछे का मौसम देखो, ओ भाई क्या ही ऑरेंजिश हो रखा है। इस तरफ ऑरेंज रोशनी आ रही है और उस तरफ बादल पूरे के पूरे ऑरेंज हो चुके हैं। तो इसमें भी बात बनी नहीं। एक गुजराती ओनर था, उसने बोला कि नो करंटली वी आर नॉट हायरिंग बट डू यू हैव योर रिज्यूमे, इफ़ यू हैव यू कैन ड्रॉप इट। तो फिर रिज्यूम ड्रॉप करके आ गए। कॉल तो आने वाला है नहीं, हमें भी पता है। चलिए अभी देखते हैं ये पेट्रो कनाडा में कुछ बात बनती है। तो गाइस यहाँ पे भी जो कन्वीनियंस स्टोर था वहाँ पे कुछ बात बनी नहीं। बोला कि विंटर के एंड तक तो हायर नहीं करने वाले। फिर भी उसने 1-2 क्वेश्चन पूछे कि आप स्टडी परमिट पे हो, वर्क परमिट पे हो, कितने घंटे काम कर सकते हो, सारा सब कुछ सौदा। तो क्या पता बात बन जाए, क्या पता नहीं बने, इनके ऊपर है। तो अभी चलते हैं हम कहीं और बात करते हैं। तो गाइस शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। भाई कनाडा में आके बाल चले गए। पहले तो ये बता दूँ, मतलब इंडिया में भी जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों के बाल नहीं जाते उनके भी चले जाते। चाहे आप किसी से भी पूछना, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। शाम के बज चुके हैं 5:30। आज कहीं बात अपनी बनी नहीं। 4 दिन हो चुके हैं जॉब ढूंढते ढूंढते। बहुत सारी जगह पे रिज्यूम दिया हम लोगों ने, लगभग 25 या 30 रिज्यूम हम लोगों ने अभी तक दे दिए होंगे। अभी इस सब का निचोड़ अभी तक तो 4 दिन में यही निकलता है कि गाइस विंटर में जॉब बहुत कम होती है। बहुत सारे लोग फायर भी हो गए। जो मेरे दोस्त काम करते थे वो लोग, मैं जहाँ काम करता था वहाँ पे भी ओवर स्टाफ था। मतलब 9 लोगों की ऐसी कुछ ज़रूरत थी उन लोगों को, टोटल सारे सब कुछ मिला के पूरे उस स्टोर में काम करने के लिए, और उन्होंने 12 लोग हायर कर लिए थे। तो 3-4 लोग वहाँ से भी फायर हुए, और मेरे जितने भी दोस्त थे वो लोग में से भी 1-2 लोग फायर हो गए। तो ऐसा सारा सब कुछ विंटर में रहता है कि विंटर में बहुत कम जॉब होती है, हायरिंग नहीं चलती है। प्लस मेरे घंटे कम हो गए देख लो, क्योंकि घंटे आगे से आते ही नहीं है। विंटर में लोग शॉपिंग ज़्यादा करते ही नहीं है। तो ऐसा सब कुछ है भाई, सब जगह पे यही चलता है। बहुत सारे दोस्त हैं उनका भी आवर्स कम हो गए विंटर में। तो अभी तक तो निचोड़ यही निकल रहा है कि विंटर में जॉब्स बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे जब तक हम लोगों को विंटर में जॉब ना मिले, और आप लोगों को मैं रियलिटी बताता रहूँगा कि जॉब की क्या कंडीशन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठ के वीडियो बना देते हैं, गाइस बहुत इंडियन आ गए, जॉब नहीं है, गाइस ये है वो है। ऐसा नहीं, मैं आप लोगों को रियल लाइफ कंडीशन दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हो, आप लोगों को कैसे जॉब ढूंढना है और क्या क्या मुसीबतों का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है, और कितने दिन आप लोगों को जॉब ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा चल के। आज 10-12 किलोमीटर तो मैं खुद चल चुका हूँ, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा और आखिरकार जॉब कैसे मिलेगी, वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को इस सीरीज़ के थ्रू पता चल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कनाडा आना चाहते हैं या फिर आ चुके हैं और जॉब नहीं मिली है, तो भी शेयर करो, ताकि उन लोगों को पता चले कि कनाडा जाके कैसे मेहनत करनी पड़ सकती है आप लोगों को जॉब के लिए। और जो आ चुके हैं वो भी क्या करते हैं गाइस, 2 महीने में एक स्टार्टिंग के 2-3 दिन जाते हैं। गाइस चलते फिरते अपने कस्टमर मिल गए, तो हाय हेलो करने के चक्कर में हमने वीडियो वहीं पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो लोग यही करते हैं गाइस कि स्टार्टिंग के 2-3 दिन जाते हैं और फिर वी आर नॉट हायरिंग सुन के बोर हो जाते हैं और फिर कभी जाते ही नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग ऐसे दिन निकाल पाएँ जिसमें हम लोग जॉब हंटिंग की तलाश में, जॉब ढूंढने की तलाश में निकल पड़ें और ज़रूर से एक ना एक जॉब लेके आए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।